साथियों नमस्कार। बीएड सेकेंड ईयर समसामयिक भारतीय शिक्षा चिंता एवं मुद्दे। आज कुछ महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन को परिभाषित कीजिए। तो शिक्षा प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों के प्रयास का समन्वय तथा उचित सामग्री का उपयोग इस प्रकार किया जाता है जिससे मानवीय गुणों का समुचित विकास हो सके। यह प्रक्रिया केवल बालकों तथा नवयुवकों के विकास से संबंधित नहीं है, वरन इसके अंतर्गत प्रौढ़ों एवं कार्यकर्ताओं के विकास को भी महत्व प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रबंधन का महत्व क्या है? तो शैक्षिक प्रबंधन एक स्वउद्देश्य प्रक्रिया है। शैक्षिक प्रबंधन से कार्य की सफलता बढ़ती है। यह समन्वित यानी इंटीग्रेटेड प्रक्रिया है। शैक्षिक प्रबंधन क्रिया आधारित होता है, एक्टिविटी बेस्ड होता है। शैक्षिक प्रबंधन बहुआयामी होता है यानी मल्टी डायमेंशनल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संतुलित आहार की परिभाषा लिखिए। तो संतुलित आहार वो भोजन है जिसमें सभी भोज्य तत्व व्यक्ति की आवश्यकता की दृष्टि से उचित मात्राओं में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, योग का महत्व क्या है? तो योग स्वस्थ जीवन की कला और विज्ञान है। योग व्यक्तिगत चेतना और सार्वभौमिक चेतना का एकाकार है। योग संपूर्ण मानवता के लिए अनुशासन है। योग का लक्ष्य मुक्त की अवस्था यानी मोक्ष के लिए सभी प्रकार की पीड़ा को विजित करने के लिए आत्म साक्षात्कार है। अगला प्रश्न, स्वच्छता क्या है? तो स्वच्छता अंग्रेजी के हाइजीन का हिंदी रूपांतरण है। स्वच्छता के दो पक्ष होते हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता तथा सार्वजनिक स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता का तात्पर्य है अपने आप को स्वच्छ रखना, जबकि सार्वजनिक स्वच्छता के अंतर्गत अपने वातावरण की स्वच्छता आ जाती है। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोग का अर्थ लिखिए। तो रोग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है असुविधा या आराम की विपरीत अवस्था। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि रोग स्वास्थ्य की विपरीत अवस्था है जिसमें शारीरिक एवं मानसिक क्रियाकलापों के दौरान व्यवधान उत्पन्न होता है या शरीर के विभिन्न अंगों का कार्य प्रभावित होता है। संक्रामक रोग ऐसी बीमारी होती है जो खांसने, छींकने या श्वास के हवा के साथ दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने पर उसे रोग ग्रसित कर देती है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय के कार्य क्या हैं? तो शिक्षा मंत्रालय के अनेक महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे कि शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन, पर्यावरण शिक्षा, केंद्रीय विद्यालय का संचालन, नवोदय विद्यालय का संचालन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का संचालन, जैसे ओपन यूनिवर्सिटी है, जैसे राजर्षि टंडन और इग्नू है। शैक्षिक टेक्नोलॉजी कार्यक्रम, विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा में सुधार, विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा, विद्यालयों को वित्तीय सहायता देना, ये सभी शिक्षा मंत्रालय के महत्वपूर्ण कार्य हैं। अगला प्रश्न है, समय सारणी का महत्व लिखिए। समय सारणी का महत्व इस प्रकार है, व्यवस्थित कार्य को निश्चित बनाना है, आंतरिक मितव्ययता तथा नियमितता को सुनिश्चित बनाता है। समय सारणी प्रबल तथा अनुपात को सुनिश्चित बनाता है, कार्यभार के उचित विभाजन को सुनिश्चित बनाता है, आवश्यकताओं को पूरा करता है, अच्छी आदतों का विकास करता है, अनुशासन को विकसित करता है, नियमित एवं एकात्मक प्रगति को सुनिश्चित बनाता है, स्कूल के लक्ष्यों की पूर्ति को निश्चित करता है, स्कूल के दर्शन को प्रतिबिंबित करता है और समायोजन को सुनिश्चित बनाता है। तो समय सारणी का महत्व हम इस प्रकार देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय शिक्षा की अवधारणा क्या है? तो पर्यावरणीय शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य को पर्यावरण के प्रति जागरूकता, ज्ञान, कौशल,
आवृत्तियों तथा मूल्यों को विकसित किया जाता है जिससे पर्यावरण का सुधार किया जा सके। ये पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा है। आइए कुछ महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्नों को भी हम देखते हैं। प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो शैक्षिक प्रशासन के विस्तार को देखते हुए इसे निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। पहला, कानूनी नियम व व्यवस्था के रूप में। इसके अंतर्गत शिक्षा के अभिकरण के अधिकार व कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को निर्धारित किया जाता है और प्रबंधन का विकेंद्रीकरण किया जाता है। इस प्रकार प्रशासन से संबंधित नियम, कानून, शर्तें, व्यवस्थाएं आदि को शैक्षिक प्रशासन में सम्मिलित किया जाता है। दूसरा है बाल केंद्रित व्यवस्था। आधुनिक शिक्षा में बालक पर विशेष ध्यान दिया जाता है, इसलिए आज की शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। बाल केंद्रित से अभिप्राय बालक के विकास के लिए की जाने वाली प्रक्रिया से है, अर्थात बालक के व्यक्तिगत और सामूहिक विकास के उद्देश्य निर्धारित करना और बालक की रुचि, क्षमता, समाज की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा की प्रक्रिया निर्धारित करना। तीसरी है कर्मचारी वर्ग, कार्मिक। शैक्षिक व्यवस्था की सफलता अच्छे प्रशासन पर निर्भर करती है और अच्छे प्रशासन में कार्यकर्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कर्मचारी ही मानवीय व भौतिक संसाधनों का ध्यान में रखते हैं और उद्देश्य प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं। इसलिए योग्य कर्मचारी की नियुक्ति, सेवा शर्तों का निर्धारण, प्रशिक्षण की व्यवस्था, वेतन, कल्याणकारी योजनाएं, सेवा मुक्ति से संबंधित लाभ, उत्पादन को बढ़ाने हेतु अतिरिक्त बोनस देना आदि की व्यवस्था आवश्यक होती है। चौथी बात है वित्तीय नियोजन। इसके अंतर्गत शिक्षा संबंधी नीतियां, विविध कार्यक्रम बनाए जाते हैं। इस हेतु संख्या संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करना, एकत्र करना आंकड़ों को, भवन निर्माण की योजना बनाना, आय व्यय का लेखा जोखा, अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार करना आदि कार्य आवश्यक है। तो इस प्रकार हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके बीच लाते रहेंगे। बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।